कांग्रेस के शहजादे कहते हैं, ये नया ले आए हैं भाई। वो कहते हैं कि आपकी कमाई का एक्सरे करेंगे, मतलब आपका लॉकर में क्या है, आपकी जमीन कितनी है, गहने कितने हैं, सोना कितना, चांदी कितनी, आपके मंगलसूत्र कहां है। वो लूट चलाना चाहते हैं। वो क्या कहते हैं कि आपके पास जो है आपसे लेकर के जिसके पास नहीं है उसको दे दिया जाएगा। मतलब जो वोट जिहाद करेगा उनको दिया जाएगा। भाइयों बहनों, ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। और लोग वहां हाथ घिसते रह गए। क्या यहां आपका आरक्षण कोई लूट जाए आपको मंजूर है क्या? क्या आरक्षण लूटने देंगे क्या? क्या ओबीसी का हक छीनने देंगे क्या? क्या एससी का हक छीनने देंगे क्या? एसटी का हक छीनने देंगे क्या? अरे बाबा साहब आंबेडकर ने जो दिया है उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता है। और बिहार के इनके चारा घोटाले के जो चैंपियन है ना, अदालत ने जिनको सजा फरमाई है, अभी जेल से तबीयत के बहाने बाहर घूम रहे हैं, वो तो यहां तक कह रहे हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण अब मुसलमान को मिलना चाहिए। अब मुझे बताइए, इसका मतलब दलित, आदिवासी, पिछड़े, ओबीसी, इनके पास कुछ बचेगा ही नहीं भाई। मैं आपकी रक्षा करने के लिए, आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए 400 पार मांगता हूं आपसे। सपा कांग्रेस तुष्टीकरण के आगे घुटने टेक चुकी है। और मोदी जब इनकी सच्चाई देश को बता रहा है तो वो क्या कह करते हैं, और ये लंबे समय से उनकी इकोसिटी में, उनके बेईमानी को अगर आप बेनकाब कर दो, उनकी घोर सांप्रदायिकता को बेनकाब कर दो, उनकी वोट बैंक की राजनीति को बेनकाब कर दो, दिन रात हिंदू मुसलमान करने वाली उनकी सोच को बेनकाब कर दो, तो वो कहते हैं मोदी हिंदू मुसलमान करता है। अरे मोदी तो बोलना पड़ता है तुम्हारे पापों का ये पूरा इतिहास देश को बताने के लिए। साथियों, ये लोग संविधान विरोधी है, ये दलित और पिछड़े विरोधी है। मोदी ने आर्टिकल 370 हटाया, इससे जम्मू कश्मीर में भी संविधान लागू हुआ, वहां दलितों को भी उनके अधिकार मिले। वो 2 दिन पहले ही सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को नागरिकता मिलनी शुरू हो गई है। बड़ी खुशी खुशी मना कर वो कागज लेकर के फोटो निकलवा रहे हैं। ऐसे गरीब लोग निराधार पड़े थे देश में, कोई उनकी पूछने वाला नहीं था जी। इसके जो लाभार्थी है उनमें ज्यादातर मेरे दलित भाई बहन हैं, मेरे पिछड़ी समाज के भाई बहन हैं। सपा कांग्रेस के लोग इसका भी विरोध करते हैं। सपा के लोगों ने यूपी में दलितों के साथ कितना अन्याय किया है ये बच्चा बच्चा जानता है। जो मोदी देश के संविधान को सशक्त कर रहा है उसको लेकर अफवाहें फैलाते हैं। संस्कार देखिए साथियों, भाजपा सरकार बाराबंकी के किसान राम शरण वर्मा जी को बड़े गर्व के साथ पद्म पुरस्कार देती है, पद्म सम्मान देती है। कृषि में उनके योगदान को नमन करती है। और ये कांग्रेस ही बेनी बाबू जैसे वरिष्ठ नेता का डगर डगर अपमान करते हैं
और ये देखकर भी सपा के शहजादे चुप रहते हैं। वो बेने बाबू जिन्होंने देश और समाज की सेवा में पूरा जीवन खपा दिया, उनको इस तरह अपमानित किया है कांग्रेस सपा ने। साथियों, भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस पवित्र मंत्र पर चलती है। मुफ्त अनाज हो, मुफ्त इलाज हो, पक्का घर हो, या सस्ता गैस का सिलेंडर हो, या नल से जल हो, ये बिना भेदभाव सबको दिया जाता है। से माननीय मोदी जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। इसी कड़ी में देश की मातृशक्ति ने संकल्प लिया है कि इस बार 405 सीट जिताकर कमल खिलाना है। मेरा मंच की सभी बहनों से निवेदन है कि मातृशक्ति के लाडले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कमल 401 कमल की पुष्प की मालाओं से स्वागत करिए। मोदी 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 मोदी, स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत की इस कड़ी को यही समाप्त करने के उपरांत मैं हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगी कि वो आए और अपना पाथेय प्राप्त करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। भारत के अंदर सांस्कृतिक नव जागरण के पुरोधा एक भारत श्रेष्ठ भारत के शिल्पी, दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आज महादेवा और सिद्धेश्वर महादेव की इस कृपा भूमि पर आगमन हुआ है। इस अवसर पर बाराबंकी वासियों की ओर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री, अपना दल एस की अध्यक्ष श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, केंद्रीय मंत्री और मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी एनडीए के प्रत्याशी श्री कौशल किशोर जी, बाराबंकी लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती राजरानी रावत जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री सतीश चंद्र शर्मा जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी, सुहेल देव राजभर पार्टी और एनडीए के अन्य सभी सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित बाराबंकी की इस पावन धरा पर सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, देश के अंदर 4 चरणों के चुनाव अब तक संपन्न हो चुके हैं। 3 चरण बाकी हैं, लेकिन पूरे देश के अंदर पहली बार हो रहा है जब जनता जनार्दन ने उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों ओर पहले से इस बात के लिए आश्वस्त है
कि जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो परिणाम के फलस्वरूप अभी से आश्वस्त है कि जीतेंगे तो आएंगे तो। और इसका कारण है, यही कारण है कि हर ओर से एक ही नारा गूंज रहा है। वह नारा है कि फिर एक बार, अब की बार। बहनों और भाइयों, यह उद्घोष अब जनघोष बन गया है। पूरे देश के अंदर यहां कांग्रेस और इंडी गठबंधन के विभाजनकारी, तुष्टीकरण और अराजकता की नीतियों के खिलाफ देश की आम जनमानस की उद्घोषणा का शंखनाद है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना की विजय का यह एक नया उद्घोष भी है। और इसीलिए आज जब इस अवध प्रांत की देवादिदेव महादेव की पावन भूमि बाराबंकी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है, बहनों और भाइयों, यह एक अवसर है जब बाराबंकी को और मोहनलालगंज को और उत्तर प्रदेश को चूकना नहीं है, बल्कि एक आश्वस्ति का भाव कि पूरे देश के अंदर जो स्वर है, पूरे देश के अंदर की आम जन की जो घोषणा है, आम जन ने जो आपकी विजय श्री के इस उद्घोषणा के साथ अपने आप को जोड़ा है, उसके साथ बाराबंकी और मोहनलालगंज समेत उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर 80 कमल खिला करके प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर और विकसित भारत की इस परिकल्पना को हमें साकार करने में अपना योगदान देना है। और बहनों और भाइयों, इस दृष्टि से आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको इस महादेवा की इस पावन धरा पर प्राप्त होने वाला है। मैं एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी का, एनडीए के सभी नेताओं का और आप सभी जनता जनार्दन का इस पावन धरा पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, स्वयं को प्रधान सेवक की संज्ञा देने वाले, जन जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले जननायक, नारी शक्ति को प्रत्येक पटल पर सम्मान दिलाने वाले, नारी शक्ति वंदन को लाने वाले परम सम्मानित, परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित करती हूं कि वो आएं और इस प्रतीक्षारत विशाल जनसभा को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सब भैया बहनी कहे राम राम। आप सभी हमरे लिए यहाँ पे सुबह से अगोरत हो। हम आप सभी के कर्जा में डूब गए। आपके इस कर्ज को
मैं और ज्यादा मेहनत करके चुकाऊंगा। साथियों, 4 जून बहुत दूर नहीं है। आज पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि मोदी सरकार की हैट्रिक बनने जा रही है। नई सरकार में मुझे गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए बहुत सारे बड़े फैसले लेने हैं। और इसलिए मैं बाराबंकी और मोहनलालगंज के लोगों से आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। साथियों, आज आपके एक तरफ देश हित के लिए समर्पित बीजेपी एनडीए इसका गठबंधन है और दूसरी तरफ देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए इंडी गठबंधन मैदान में है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, ये इंडी